बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स का जो पहला यूनिट है यानी जो पहला हिस्सा है नंबर वर्क आदात का इल्म, तो इस पहले हिस्से का जो छठा सबक है आदात की चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इस सबक की जो बुनियादी मालूमात थी, इस सबक की बुनियादी मालूमात को हमने डिटेल में समझ लिया था। बच्चों, बुनियादी मालूमात का क्या मतलब होता है? बुनियादी मालूमात यानी ऐसी मालूमात जिसकी मदद से हम सवालात को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने इस सबक की बुनियादी मालूमात को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये सवालात आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट का जो छठा सबक है आदात की चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब, इस सबक के जो सवालात है उनको हल करने वाले। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल क्या है बच्चों? पहला सवाल है आदाद 39,798, 39,978, 39,897, 39,987 को चढ़ती तरतीब में लिखे तो तीसरे नंबर पर कौन सा अदद आएगा? यहाँ पर हमको वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये जो चार आदाद है, इन चार आदाद को चढ़ती तरतीब में लिखे। चढ़ती तरतीब का क्या मतलब होता है बच्चों? चढ़ती तरतीब का मतलब ये होता है कि आदाद की ऐसी तरतीब जिसमें सबसे छोटा अदद पहले आता है और फिर आदाद बढ़ते चले जाते हैं और आखिर में सबसे बड़ा अदद आता है, यानी पहले छोटा अदद आता है और आखिर में सबसे बड़ा अदद आता है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आदाद की चढ़ती तरतीब कहते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि इन चारों आदात को अगर चढ़ती तरतीब में लिखे तो तीसरे नंबर पर कौन सा अदद आएगा? तो हमको क्या करना होगा बच्चों? इन आदात को पहले चढ़ती तरतीब में लिखना होगा और फिर देखना होगा कि तीसरे नंबर पर कौन सा अदद आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या करना है? इन आदात को चढ़ती तरतीब में लिखना है। चढ़ती तरतीब में लिखने का मतलब क्या है? पहले सबसे छोटा अदद आएगा और आखिर में सबसे बड़ा अदद आएगा। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि इन आदाद में सबसे छोटा अदद कौन सा है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? एक सिंपल ट्रिक यूज करेंगे। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप आसानी से इन आदाद में कौन सा अदद सबसे छोटा है और कौन सा अदद सबसे बड़ा है ये मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन आदाद में ये देखेंगे कि इन आदाद में कितने हिस्से हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इन आदाद को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इन चारों आदाद में जो हिस्से है, हिस्सों की तादाद मसावी है। इसमें भी 5 हिस्से है, इसमें भी 5 हिस्से है, इसमें भी 5 हिस्से है और इसमें भी 5 हिस्से है। तो फिर बच्चों हमको कैसे पता चलेगा कि इन आदाद में सबसे छोटा अदद कौन सा है और सबसे बड़ा अदद कौन सा है? तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? इन चारों आदाद में बाएं तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला हिस्सा है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर इस अदद में 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो चारों आदाद में जो पहला हिस्सा है बाएं तरफ से वो सेम है। तो फिर हमको क्या करना होगा? दूसरे हिस्से को देखना होगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो इस तरह से दूसरे नंबर के जो हिस्से वो भी सेम है, तो हमको तीसरे नंबर के हिस्सों को देखना होगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इन चारों आदाद में तीसरे नंबर का जो हिस्सा है यहाँ पर इस अदद में सबसे छोटा है। ठीक है, इन आदाद में यहाँ पर इस अदद में 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ पर क्या है बच्चों? 7 है। तो ये जो अदद होगा बच्चों ये सबसे छोटा अदद होगा। और जब हम इन आदाद को चढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे तो चढ़ती हुई तरतीब में सबसे छोटा अदद पहले आता है, तो इसका मतलब ये अदद सबसे पहले आ गया। तो मैं क्या करता हूँ? इसको 1 नंबर दे देता हूँ। तो चढ़ती हुई तरतीब में सबसे पहले ये अदद आएगा, क्योंकि बच्चों चढ़ती हुई तरतीब में छोटा अदद पहले आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? छोटे अदद को यहाँ पर पहले लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है? इसको 1 नंबर दे दिया है। अब हमें देखना है कि ये जो 3 आदाद बचे हैं इन आदाद में छोटा अदद कौन सा है। ठीक है, क्योंकि बच्चों चढ़ती हुई तरतीब में छोटा अदद पहले आता है और बड़ा अदद बाद में आता है, तो हमको क्या करना होगा? इन तीनों आदाद में छोटा अदद कौन सा है ये देखना होगा। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अदद में तीसरे नंबर पर 9 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। तो इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो अदद है, ये अदद इन दोनों आदाद के मुकाबले में क्या है? छोटा अदद है, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अदद दूसरे नंबर पर आएगा।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो दो आदाद बचे हैं इनमें देखेंगे कि कौन सा आदद छोटा है, क्योंकि हमको इन आदाद को चढ़ती हुई तरतीब में लिखना है तो छोटा आदद पहले आएगा और बड़ा आदद बाद में आएगा। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों आदाद में कौन सा आदद छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चौथे नंबर के जो हिस्से हैं उनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदाद में तीसरे नंबर का जो हिस्सा है यहाँ पर भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो हमको चौथे नंबर का हिस्सा देखना होगा। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अदद है ये अदद इससे छोटा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, क्योंकि चढ़ती तरतीब में छोटा अदद पहले आता है, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा और ये चौथे नंबर पर आएगा। तो इस तरह बच्चों अगर इन आदाद को चढ़ती हुई तरतीब में आप लिखेंगे तो 1 नंबर पर ये आएगा, 2 पर ये अदद आएगा, 3 पर ये आएगा और 4 नंबर पर ये अदद आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, इन आदाद को चढ़ती हुई तरतीब में लिख लिया है। बच्चों यहाँ पर इन आदाद की चढ़ती हुई तरतीब में कौन सा अदद पहले आएगा, कौन सा अदद आखिर में आएगा, यहाँ पर मैंने इस सवाल में ही इसको लिख लिया है। यहाँ पर मैंने इन आदाद की चढ़ती हुई तरतीब को यहाँ अलग से नहीं लिखा है। और बच्चों आपको भी एग्जाम में इसी तरह से करना होगा, क्योंकि बच्चों एग्जाम में हर सवाल को हल करने के लिए सिर्फ 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट होता है। अगर आप इन आदाद की चढ़ती हुई तरतीब को अलग से लिखेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में आप मैंने जिस तरह से यहाँ पर इन आदाद की चढ़ती हुई तरतीब को सवाल के अंदर ही लिख लिया है, तो आप भी एग्जाम में इसी तरह से करेंगे ताकि आप इन सवालात को जल्द से जल्द हल कर सके। अब बच्चों वो सवाल में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन आदाद को चढ़ती तरतीब में लिखे तो तीसरे नंबर पर कौन सा अदद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अदद है ये अदद तीसरे नंबर पर आ रहा है 39,978। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 39,978 ये ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सवाल नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब बच्चों हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, आदाद 35,777, 35,950, 35,705 और 35,950 को उतरती तरतीब में लिखे तो सबसे आखिर में कौन सा अदद आएगा। बच्चों यहाँ पर हमने इन आदाद को चढ़ती हुई तरतीब में लिखा था। अब यहाँ पर वो क्या करे कि ये जो आदाद है इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखें। उतरती हुई तरतीब का क्या मतलब होता है बच्चों, आदाद की ऐसी तरतीब जिसमें सबसे बड़ा अदद पहले आता है और सबसे छोटा अदद आखिर में आता है, यानी उतरती हुई तरतीब में सबसे बड़ा अदद पहले आता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इन आदाद को उतरती हुई तरतीब में हम लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखे तो सबसे आखिर में कौन सा अदद आएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखना है और फिर ये मालूम करना है कि आखिर में कौन सा अदद आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आदाद को उतरती हुई तरतीब में लिख लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले सवाल में मैंने चढ़ती हुई तरतीब को सवाल के अंदर ही लिख लिया था, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 में जो आदाद है उनकी उतरती तरतीब भी हम यहाँ पर सवाल में ही लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा वक्त बच सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इन आदत को उतरती तरतीब में लिखना है। उतरती तरतीब का क्या मतलब होता है बच्चों, सबसे बड़ा आदत पहले और सबसे छोटा आदत आखिर में। बच्चों जब आप सीढ़ी से उतरते हैं तो सबसे बड़ी स्टेप से आप सबसे छोटी स्टेप की तरफ आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आदात में जब हम आदात की उतरती तरतीब लिखते हैं तो सबसे बड़े आदत को पहले लिखते हैं और सबसे छोटे आदत को आखिर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि इन चारों आदात में सबसे बड़ा आदत कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अभी जैसे हमने जो सिंपल ट्रिक ऊपर यूज़ की थी उसी तरह से हम यहाँ पर वही ट्रिक यूज़ करके इन आदात में सबसे बड़ा आदत कौन सा है वो मालूम करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमको क्या करना होगा, पहले ये देखना होगा कि इन आदात में हिस्से कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों आदात में हिस्सों की तादाद तो मसावी है। इन चारों आदात में जो हिस्से हैं उनकी तादाद 5 है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, तो अब हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से जो पहला हिस्सा है उसको देखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो चारों आदाद में जो बाएं तरफ से पहला हिस्सा है वो सेम है। तो दूसरे हिस्से को देखेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो इस तरह से दूसरे हिस्से भी सेम है, तो तीसरे हिस्सों को देखना होगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इन चारों आदाद में, इस अदद में और इस अदद में
इन दोनों आदाद में तीसरे नंबर का जो हिस्सा है वो 9 है, और यहाँ पर इन दोनों आदाद में तीसरे नंबर का जो हिस्सा है वो 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आदाद बड़े आदाद है। और बच्चों हमको क्या करना है, इन आदाद की उतरती तरतीब लिखना है। उतरती तरतीब लिखना है मतलब यहाँ पर इन आदाद में जो सबसे बड़ा आदाद है उसको पहले लिखना है। लेकिन बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों आदाद है ये दोनों आदाद बड़े हैं, तो हमको क्या देखना होगा कि इन दोनों आदाद में सबसे बड़ा आदाद कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद में चौथे नंबर के जो हिस्से हैं उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर ये 35,950 नहीं है, यहाँ पर 35,999 है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम इन दोनों आदाद में जो चौथे नंबर का जो हिस्सा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 9 है, और यहाँ क्या है, 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे बड़ा आदाद है, तो ये पहले नंबर पर आएगा, क्योंकि हमको इन आदाद की उतरती तरतीब लिखना है तो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा। तो ये जो आदद है ये सबसे बड़ा आदद है, तो इसको हम 1 नंबर नाम दे देंगे और इसको 2 नंबर पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इन आदाद की उतरती तरतीब में पहले नंबर पर ये अदद आएगा और दूसरे नंबर पर ये अदद आएगा। अब बच्चों हमको ये देखना है कि इन दोनों आदाद में बड़ा आदद कौन सा है, क्योंकि बच्चों हमको इन आदाद की उतरती तरतीब लिखना है, तो उतरती तरतीब में बड़ा आदद पहले आता है और छोटा आदद बाद में आता है। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों आदाद में बड़ा आदद कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके चौथे नंबर के हिस्से को देखना होगा और यहाँ पर भी चौथे नंबर के हिस्से को देखना होगा। तो यहाँ पर चौथे नंबर का हिस्सा 0 है, यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब ये अदद क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। उतरती तरतीब में बड़ा अदद पहले आता है, तो ये तीसरे नंबर पर ये अदद आएगा और चौथे नंबर पर ये अदद आएगा। तो इस तरह से बच्चों अगर इन आदाद को उतरती हुई तरतीब में लिखे तो पहले नंबर पर ये अदद आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा और चौथे नंबर पर ये अदद आएगा। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चों, सवाल में वो कह रहे हैं कि इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखे तो सबसे आखिर में कौन सा अदद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन नंबर्स की मदद से आप समझ सकते हैं कि आखिर में कौन सा अदद आने वाला है, ये अदद आने वाला है जो चौथे नंबर का अदद है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो अदद है ये अदद इन आदाद की उतरती हुई तरतीब में सबसे आखिर में आएगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये 35,705 यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं कि 35,705 ये ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का क्या जवाब होगा, सवाल नंबर 2 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि आदाद 88,999, 88,978, 88,997 और 88,998 और 88,987 को उतरती तरतीब में लिखकर सबसे बड़े और सबसे छोटे अदद के दरमियान फ़र्क लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो 5 आदाद है इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखकर, उतरती तरतीब का मतलब क्या होता है बच्चों, उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद जो है वो पहले आता है और सबसे छोटा अदद आखिर में आता है। यानी उतरती तरतीब में बड़े अदद पहले होते हैं और छोटा अदद बाद में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखकर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे अदद के दरमियान फ़र्क लिखिए। फ़र्क का क्या मतलब होता है बच्चों, फ़र्क का मतलब होता है तफरीक। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखना है और फिर सबसे बड़े अदद और सबसे छोटे अदद का फ़र्क मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखेंगे। तो इन आदाद की उतरती तरतीब में कौन सा अदद पहले आने वाला है, कौन सा अदद बाद में आने वाला है, हम क्या करेंगे यहाँ पर सवाल में ही इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इन आदाद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है, क्योंकि सबसे पहले जो है उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद आता है। तो ये देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन आदाद में हिस्सों की तादाद देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 5 आदाद में हिस्सों की जो तादाद है वो 5 ही है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, अब हमको बाएं तरफ से जो पहला हिस्सा है उसको देखना होगा। तो यहाँ पर ये 8 है, यहाँ पर ये 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, तो 5 आदाद में पहला जो हिस्सा है वो सेम है। ठीक है, फिर हमको क्या करना होगा, अब हमको दूसरे नंबर के हिस्से को देखना होगा। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है,
यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो इस तरह से दूसरे नंबर के जो हिंस है वो भी सेम है, ठीक है। तो फिर हमको तीसरे नंबर के हिंसों को देखना होगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो इस तरह से तीसरे नंबर के हिंसे भी बच्चों सेम है। तो फिर हमको चौथे नंबर के हिंसों को देखना होगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन पांचों आदाद में, इस अदद में, इस अदद में और इस अदद में चौथे नंबर का जो हिस्सा है वो 9 है, ठीक है। और इस अदद में और इस अदद में चौथे नंबर के जो हिस्से है यहाँ पर 8 है और यहाँ 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अदद, ये अदद और ये अदद, ये तीनों आदाद बड़े आदाद है, ठीक है। और उतरती तरतीब में बच्चों बड़ा अदद पहले आता है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा बच्चों, अब ये देखना होगा कि इन तीन बड़े आदाद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो तीन बड़े आदाद है, ये अदद, ये अदद और ये अदद, इन तीन बड़े आदाद में ये देखना है कि सबसे बड़ा अदद कौन सा है, क्योंकि उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद पहले आता है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना होगा, इन तीनों आदाद में पांचवें नंबर के जो हिस्से है वो कौन से ये देखना होगा। तो यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अदद है ये सबसे बड़ा अदद है। तो उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद पहले आता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक नंबर नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर इन दोनों आदद में यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो 2 नंबर पर ये आएगा, क्योंकि ये अदद इस अदद से बड़ा है तो ये बड़ा अदद पहले आएगा, तो ये दूसरे नंबर पर ये आएगा और तीसरे नंबर पर ये आएगा। अब बच्चों हमारे पास ये दो आदद बचे हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों आदाद में बड़ा अदद कौन सा है, क्योंकि उतरती तरतीब में बड़ा अदद पहले आने वाला है, इसलिए हमको ये देखना होगा कि इन दोनों आदाद में बड़ा अदद कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में चौथे नंबर का जो हिस्सा है वो 8 है और यहाँ पर चौथे नंबर का हिस्सा क्या है 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अदद इस अदद से बड़ा है, तो चौथे नंबर पर ये आएगा, पहले ये आएगा और फिर आखिर में ये सबसे छोटा अदद आखिर में आएगा, ठीक है। तो ये 5वें नंबर पर आएगा। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर इन आदाद की उतरती तरतीब में कौन सा अदद पहले आने वाला है और कौन सा अदद बाद में आने वाला है ये मालूम कर लिया। पहले नंबर पर ये अदद आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे पर ये आएगा, चौथे नंबर पर ये आएगा और 5वें नंबर पर ये अदद आएगा। बच्चों यहाँ पर इन आदाद की उतरती तरतीब को यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सवाल में ही हमने क्या किया है, इन आदाद की उतरती तरतीब में कौन सा अदद कौन से नंबर पर आने वाला है इसको लिख लिया है। अब हम इसी की मदद से यहाँ पर इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। अब बच्चों को क्या करें कि इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखकर सबसे बड़े और सबसे छोटे, बच्चों आदाद की उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद कहाँ होता है, पहले नंबर पर होता है, ठीक है। तो ये जो अदद होगा ये सबसे बड़ा अदद होगा और ये 5वें नंबर का जो अदद है ये सबसे छोटा अदद होगा। तो हमको क्या करना है, इस सबसे बड़े अदद और ये सबसे छोटे अदद के दरमियान फर्क मालूम करना है, यानी इनकी तफरीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे बड़ा अदद क्या है बच्चों, सबसे बड़ा अदद है 88,999। इसमें से हमको किसको तफरीक करना है, सबसे छोटे अदद को, क्योंकि दो अदद का फ़र्क मालूम करने के लिए बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक किया जाता है। तो यहाँ पर ये छोटे अदद को हम तफरीक करेंगे तो ये आएगा 88,978। 88,978 हमको इनकी तफरीक करना है। तो यहाँ पर ये 9 में से 8 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 1। 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 2। 9 में से 9 गए, सिफर। 8 में से 8 गए, सिफर। 8 में से 8 गए, सिफर। तो इस तरह से बच्चों सबसे बड़े अदद और सबसे छोटे अदद का फ़र्क कितना आ गया है, 21, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन में 21 कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में 21 लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 का क्या जवाब होगा, सवाल नंबर 3 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बच्चों हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। सवाल नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि आदाद 32,321, 32,312, 32,231 और 32,123 को उतरती तरतीब में लिखे तो पहले और तीसरे आदाद की जमा क्या होगी, ठीक है। बच्चों ये जो सवाल है ये आपके 2019 इस एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, इन आदाद की उतरती तरतीब में पहले और तीसरे आदाद की जमा क्या होगी ये मालूम करना है, ठीक है। इन आदाद को हमको क्या करना है, उतरती तरतीब में लिखना है और फिर पहले और तीसरे,
पहले और तीसरे आदाद की जमा मालूम करना है। और जमा का क्या मतलब होता है बच्चों, ये तो आप जानते ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखेंगे। बच्चों आदाद की उतरती तरतीब का क्या मतलब है, आदाद की उतरती तरतीब यानी ऐसी तरतीब जिसमें सबसे बड़ा अदद पहले होता है और सबसे छोटा अदद आखिर में होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखना है। तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि इन आदाद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इन आदाद में हिस्सों की तादाद को देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों आदाद में हिस्सों की तादाद तो एक जैसी है। तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि इन आदाद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से जो पहला हिस्सा है वो देखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इन चारों आदाद में बाएं तरफ से जो पहला हिस्सा है वो तो सेम है। तो फिर हमको क्या करना होगा, दूसरे हिस्से को देखना होगा। 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो इस तरह से दूसरे नंबर का हिस्सा वो भी सेम है। तो फिर तीसरे नंबर का हिस्सा देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चारों आदाद में ये जो दो आदाद है इन दो आदाद के मुकाबले में बड़े हैं। क्योंकि बच्चों इन दोनों आदाद में यहाँ पर तीसरे नंबर के जो हिस्से, यहाँ पर इस अदद में 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इन दोनों आदाद में तीसरे नंबर का जो हिस्सा है वो 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो आदाद है ये दो आदाद बड़े हैं और उतरती तरतीब में बड़े आदाद पहले आते हैं। तो ये जो अदद है, ये अदद और ये अदद, ये दो आदाद बड़े हैं तो उतरती तरतीब में ये पहले आएंगे। लेकिन बच्चों हमको ये देखना होगा कि इन दोनों आदाद में सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि उतरती तरतीब में सबसे बड़ा आदाद पहले आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद में चौथे नंबर के जो हिस्से उनको देखेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अदद है ये सबसे बड़ा अदद है और उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद पहले आता है, इसलिए ये पहले नंबर पर आएगा और ये दूसरे नंबर पर आएगा। अब बच्चों ये जो दो आदाद बचे हैं, अब हम इनको देखेंगे कि इन दोनों आदाद में बड़ा अदद कौन सा है। ठीक है, क्योंकि उतरती तरतीब में बड़ा अदद पहले आता है तो हमको ये देखना होगा कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरे नंबर का जो हिस्सा है वो 1 है और यहाँ पर तीसरे नंबर का हिस्सा क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो अदद है इसके मुकाबले में बड़ा होगा। तो बड़ा अदद उतरती तरतीब में पहले आता है तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा और ये चौथे नंबर पर आएगा। तो इस तरह बच्चों हमने इन आदाद की उतरती तरतीब में कौन सा अदद कौन से नंबर पर आएगा ये इसको यहाँ पर लिख लिया है। पहले नंबर पर ये अदद आएगा, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये अदद आएगा। अब बच्चों सवाल में वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आदाद को उतरती तरतीब में लिखे तो पहले और तीसरे आदाद की जमा क्या होगी। ठीक है, तो ये पहला नंबर है और ये तीसरा नंबर है, तो हमको इन दोनों की जमा मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद को जमा करेंगे। पहला अदद क्या है, पहला अदद है 32,321, 32,321 और दूसरा अदद क्या है, तीसरा अदद क्या है, तीसरा अदद है 32,231, 32,231। अब हमें इनकी जमा करना है, एक और एक ये हो जाएंगे 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 3 और 3 6। तो इस तरह से बच्चों इन आदाद की उतरती तरतीब में पहले और तीसरे आदाद की जमा आ गई है 64,552। अब हम ये देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में 64,552 कहाँ लिखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीसरे ऑप्शन में 64,552 लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में है आदाद 1338, 1327, 1273, 1723 और 1254 को उतरती तरतीब में लिखे तो दरमियान में कौन सा अदद आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखे। आदाद की उतरती तरतीब का क्या मतलब होता है, आदाद की उतरती तरतीब यानी आदाद की ऐसी तरतीब जिसमें बड़ा अदद पहले आता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखना है और फिर इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखने पर दरमियान में जो अदद आएगा, दरमियान का क्या मतलब होता है बच्चों, दरमियान का मतलब होगा बीच में। तो इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखने पर दरमियान में जो अदद आने वाला है वो हमको यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखेंगे। उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद
पहले आता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इन आदाद में सबसे बड़ा आदद कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन आदाद में हिंसों की तादाद देखना होगी कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तमाम आदाद में हिंसों की तादाद तो एक जैसी है, तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि इन आदाद में सबसे बड़ा आदद कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से जो पहला हिंसा है उसको देखेंगे। यहाँ पर एक है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पर भी एक। तो पहला हिंसा तो सेम है, तो दूसरे हिंसे को देखेंगे, 2, यहाँ 7, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 3। तो इस तरह बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इन आदाद में दूसरे नंबर पर जो हिंसा है यहाँ पर इस अदद में 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अदद है, ये अदद इन चारों आदाद के मुकाबले में बड़ा अदद है। ठीक है, तो इस तरह से आदाद की उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद पहले आता है, इसलिए ये जो अदद है ये अदद सबसे पहले आएगा। तो 1 नंबर पर ये अदद होगा। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि ये जो 4 आदाद बचे हैं, तो इन 4 आदाद में कौन सा अदद बड़ा है, क्योंकि उतरती तरतीब में बड़ा अदद पहले आता है। तो हमको ये देखना होगा कि इन 4 आदाद में कौन सा अदद बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अदद में दूसरे नंबर का हिस्सा 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और इन दोनों आदाद में दूसरे नंबर का जो हिस्सा है वो 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 आदाद है इन 2 आदाद के मुकाबले में बड़े हैं। ठीक है, तो ये 2 आदाद पहले आएंगे। ठीक है, कौन सा अदद, ये अदद, ये अदद और ये अदद, ये दोनों आदाद इन दोनों आदाद के मुकाबले में बड़े हैं, इसलिए ये पहले आएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको इन दोनों बड़े आदाद में भी ये देखना होगा कि इन दोनों आदाद में बड़ा अदद कौन सा है, क्योंकि उतरती तरतीब में बड़ा अदद पहले आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद में तीसरे नंबर का जो हिस्सा है वो देखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब इन दोनों आदाद में ये अदद बड़ा है, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, और ये तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर इन आदाद की उतरती तरतीब में पहले नंबर पर यह अदद आएगा, दूसरे पर यह आएगा और तीसरे नंबर पर यह आएगा। ठीक है, अब हमें इन 2 बचे हुए आदाद को देखना है। अब हमें यह देखना है कि इन दोनों आदाद में बड़ा अदद कौन सा है, क्योंकि उतरती तरतीब में बड़ा अदद पहले आता है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों आदाद में दूसरे नंबर के जो हिस्से वो तो सेम है, तो हमको तीसरे नंबर का हिस्सा देखना होगा। यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अदद इस अदद के मुकाबले में बड़ा है, तो ये अदद पहले आएगा। तो इस तरह से ये चौथे नंबर पर आएगा और आखिर में 5वें नंबर पर ये अदद आएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चों अगर इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखे तो पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये और 5वें नंबर पर ये। ठीक है, अब बच्चों वो सवाल में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखे तो दरमियान में कौन सा अदद आएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर आप इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखेंगे तो दरमियान में कौन सा अदद आने वाला है ये हमको मालूम करना है। तो अगर आप इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखें तो पहले नंबर पर ये अदद आएगा। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा अदद आएगा बच्चों, पहले नंबर पर ये आएगा 1723। दूसरे नंबर पर कौन सा अदद आएगा 131338 और तीसरे नंबर पर कौन सा अदद आएगा 1327 1327। चौथे नंबर पर यह अदद आएगा 1273 1273 और 5वें नंबर पर यह अदद आएगा 1254 यानी 1254 1254। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, इन आदाद को यहाँ उतरती तरतीब में यहाँ अलग से उसको लिख लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब वो क्या कह रहे हैं कि आदाद को उतरती तरतीब में लिखने पर दरमियान में यानी बीच में कौन सा अदद आ रहा है ये मालूम कीजिए। तो अगर बच्चों आप यहाँ इनको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1327 ये जो अदद है इन आदाद की उतरती तरतीब में बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1327 ये अदद इन आदाद की उतरती तरतीब में दरमियान में आएगा। अब बच्चों हमको ये देखना है कि 1327 इन ऑप्शंस में कहाँ लिखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में 1327 लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 6 को देखेंगे। सवाल नंबर 6 में क्या है, सवाल नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि आदाद 4,97,998 और 4,98,989 और 4,97,889 और 4,97,999 को उतरती तरतीब में लिखे तो पहले और तीसरे आदाद की जमा
क्या होगी। यहाँ पर सवाल में वो क्या कह रहे कि अगर इन आदात को उतरती तरतीब में लिखे तो पहले और तीसरे आदात की जमा क्या होगी। ठीक है, पहले और तीसरे आदात की जमा क्या होगी। बच्चों ये जो सवाल है आपके 5वीं स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2017 में आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, इन आदात को उतरती तरतीब में लिखना है और फिर पहले और तीसरे आदात की जमा मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आदात को उतरती तरतीब में लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं सवाल में ही उनको लिख लेता हूँ। तो आदात की उतरती तरतीब में क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा आदात पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि इन आदात में सबसे बड़ा आदात कौन सा है। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, पहले इन आदात में हिंसों की तादाद को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चारों आदाद में हिंसों की जो तादाद है वो सेम है। चारों आदाद में हिंसों की तादाद 6 है। इसमें भी 6 हिंसे है, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 हिंसे है। ठीक है, तो बच्चों फिर हमको कैसे पता चलेगा कि इन आदाद में सबसे बड़ा आदाद कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से जो पहला हिंसा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर बाएं तरफ से पहला हिंसा 4 है, इस अदद में भी 4 है, इस अदद में भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो यहाँ पर इन चारों आदाद में जो बाएं तरफ से पहला हिंसा है वो सेम है। तो फिर हमको क्या करना होगा, दूसरे हिंसे को देखना होगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ पर भी 9। तो दूसरा हिंसा भी सेम है। तो तीसरे हिंसे को देखना होगा, 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अदद में तीसरे नंबर का जो हिंसा है वो 8 है और इन तीनों आदाद में तीसरे नंबर का हिंसा 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अदद है, ये अदद इन चारों आदाद में सबसे बड़ा अदद है। ठीक है, सबसे बड़ा अदद। तो ये कौन से नंबर पर आएगा बच्चों, उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद पहले आता है, तो सबसे पहले ये अदद आएगा। अब बच्चों हमको ये देखना है कि इन तीनों आदाद में कौन सा बड़ा अदद है, क्योंकि उतरती तरतीब में बड़ा अदद पहले आता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इन तीनों आदाद में कौन सा अदद बड़ा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, तीसरे नंबर पर जो हिंसा है इन तीनों आदाद में वो तो सेम है। तो हमको चौथे नंबर का हिंसा देखना होगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 9 है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो आदाद है इस अदद के मुकाबले में बड़े आदाद है। ये अदद और ये अदद, ये दोनों भी आदाद इस अदद के मुकाबले में बड़े हैं, क्योंकि इस अदद में चौथे नंबर पर 9 है और यहाँ पर भी चौथे नंबर का जो हिस्सा है वो 9 है और यहाँ पर चौथे नंबर का जो हिस्सा है वो 8 है। तो इस तरह से ये जो दो आदाद है इस अदद के मुकाबले में दोनों भी आदाद बड़े हैं। लेकिन बच्चों हमको ये देखना है कि इन दोनों आदाद में भी बड़ा अदद कौन सा है, क्योंकि उतरती तरतीब में बड़ा अदद पहले आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम पांचवें नंबर पर जो हिंसे उनको देखेंगे। तो यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो ये तो सेम है। तो फिर हमको क्या करना होगा, छठे नंबर पर देखना होगा क्या है। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अदद इस अदद के मुकाबले में बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा, यानी ये अदद इस अदद से पहले आएगा और ये तीसरे नंबर पर आएगा और इस तरह से ये अदद चौथे नंबर पर आएगा। तो बच्चों इन आदात को उतरती तरतीब में अगर हम लिखें तो पहले नंबर पर यह अदद आएगा, दूसरे नंबर पर यह अदद आएगा, तीसरे पर यह और चौथे नंबर पर यह अदद आएगा। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आदात को उतरती तरतीब में लिखे तो पहले और तीसरे आदात की जमा क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर का जो अदद है वो ये है और तीसरे नंबर का ये अदद है। तो हमको इन दोनों की जमा मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी जमा मालूम करेंगे। पहले नंबर पर क्या क्या है बच्चों, 4,98,989। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, 4,98,989। और तीसरा अदद क्या है बच्चों, तीसरा अदद है 4,97,998, 4,97,998। ठीक है, इनकी दोनों की हमको जमा करना है। तो ये क्या होगा बच्चों, 9 और 8 17, 17 के साथ एक को हासिल के तौर पर यहाँ लिखेंगे। ये 9 और 8 17 और ये एक 18, 18 के 8 हासिल के तौर पर यहाँ पर एक आएगा। 9 और 9 18 और एक 19, 19 के 9 हासिल के तौर पर एक को यहाँ लिखेंगे। 8 और 7 15 और ये एक 16, 16 के 6 हासिल का एक यहाँ पर आएगा। 9 और 9 18 और एक 19, 19 के 9 को यहाँ लिखेंगे और एक को हासिल के तौर पर यहाँ लिखेंगे। 4 और 4 8 और एक 9। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर पहले
और तीसरे आदाद की जमा किए तो वो जमा क्या आ गई बच्चों, 9,96,987। तो चलिए बच्चों हम ये देखेंगे कि 9,96,987 इन चारों ऑप्शंस में कहाँ लिखा गया है। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैंने चारों ऑप्शंस में यहाँ पर ये 9 आना चाहिए, मैंने 6 लिख दिया उसको, और यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ भी 9, यहाँ पर भी 9 आएगा, और ऑप्शंस में यहाँ पर भी 9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर अब हमको ये देखना होगा कि 9,96,987 ये ऑप्शंस में कहाँ लिखा गया है। तो बच्चों अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 1 में 9,96,987 लिखा गया है, 9,96,987। तो इस तरह से सवाल नंबर 6 का क्या जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 7 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि अगर 1,05,000 और ये खाली चौकोन में आने वाला अदद और 99,345 ये आदाद चढ़ती तरतीब में हो तो खाली चौकोन की जगह आने वाला अदद झैल में से कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने सवाल में हमको पहले से ही ये जो आदाद है 1,05,000, 99,345 और ये खाली चौकोन में जो अदद आएगा, इन तीनों आदाद को उन्होंने पहले से ही चढ़ती तरतीब में लिख लिया है। यहाँ पर हमको इन आदाद को चढ़ती तरतीब में नहीं लिखना है, बल्कि पहले से ही ये तीनों आदाद, ये अदद और इस खाली चौकोन में आने वाला जो अदद है ये पहले से ही चढ़ती तरतीब में है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तीनों आदाद चढ़ती तरतीब में हो तो खाली चौकोन की जगह कौन सा अदद आएगा। तो यहाँ पर हमको पता करना है कि अगर ये तीनों आदाद चढ़ती तरतीब में हो तो यहाँ खाली जगह में कौन सा अदद आएगा। अब बच्चों सवाल में उन्होंने क्या कहा है, सवाल में उन्होंने कहा है कि ये जो तीनों आदाद है, ये अदद, खाली चौकोन में आने वाला अदद और ये अदद कौन सी तरतीब में है, चढ़ती तरतीब में है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, चढ़ती तरतीब में जो आदाद होते हैं तो चढ़ती तरतीब में सबसे पहले सबसे छोटा अदद होता है और आखिर में सबसे बड़ा अदद होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अदद है ये आदाद की तरतीब में ये सबसे पहले है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सबसे छोटा अदद होगा, और ये आदाद की तरतीब में सबसे आखिर में है तो ये सबसे बड़ा अदद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर खाली चौकोन में कौन सा अदद आएगा बच्चों, तो खाली चौकोन में ऐसा अदद आएगा जो इससे छोटा होगा, क्योंकि तरतीब में ये सबसे आखिर में है तो ये सबसे बड़ा अदद है, तो इससे छोटा अदद यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये जो अदद है ये तरतीब में सबसे छोटा अदद है, तो यहाँ पर कौन सा अदद आना चाहिए बच्चों, इससे बड़ा अदद आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर वो अदद आएगा जो इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। अब हमें ऑप्शंस में देखना होगा कि कौन सा अदद है जो इस अदद से बड़ा है और इस अदद से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है 96,607। अब 96,607 ये अदद 99,345 से बड़ा है और इस अदद से छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि सवाल नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। बच्चों अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में 80,000 लिखे गए हैं, तो 80,000 ये 99,345 से छोटा अदद है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये गलत होगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 में 93,400 लिखा गया है, 93,400 ये अदद 99,345 से भी छोटा है, तो इस तरह से 93,400 ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 में लिखा गया है 99,250, 99,250 ये अदद भी 99,345 से छोटा है, और यहाँ पर इन आदाद की चढ़ती तरतीब में सबसे पहले ये अदद लिखा गया है तो ये सबसे छोटा अदद ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में 99,250 ये अदद इस अदद से भी छोटा है, तो यहाँ पर खाली चौकोन में ये अदद भी नहीं आएगा। तो इस तरह से इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में जो अदद लिखा गया है 96,607 ये वो अदद है जो इस अदद से बड़ा है और इस अदद से छोटा है। तो इस तरह से सवाल नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहे हैं कि आदाद 98,703, 98,037, 98,073 और 98,730 को मुनासिब तरतीब में लिखे तो दूसरे और तीसरे आदाद का फ़र्क
क्या होगा। बच्चों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर इन आदात को मुनासिब तरतीब में लिखा जाए। अब मुनासिब तरतीब का क्या मतलब होता है बच्चों? आदात की हमने दो किस्म की तरतीब सीखे, एक है आदात की चढ़ती तरतीब और दूसरी है उतरती तरतीब। अब ये मुनासिब तरतीब का क्या मतलब है बच्चों? बच्चों मुनासिब तरतीब का मतलब ये है कि ये जो आदात है, इन आदात को आप चढ़ती तरतीब में भी लिख सकते हैं और उतरती तरतीब में भी लिख सकते हैं। बच्चों अगर एग्जाम में आपको आदात की चढ़ती तरतीब पूछा जाए तो आपको आदात की चढ़ती तरतीब लिखना होगा, उतरती तरतीब पूछा जाए तो आपको उतरती तरतीब लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? मुनासिब तरतीब। तो अगर एग्जाम में मुनासिब तरतीब पूछा जाए तो आप आदात की चढ़ती तरतीब भी लिख सकते हैं और उतरती तरतीब भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इन आदात को चढ़ती तरतीब में लिखने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहे तो उतरती तरतीब में भी लिख सकते हैं। आप अगर उतरती तरतीब में लिखते हैं और मैं चढ़ती तरतीब में लिखता हूँ तो दोनों सूरतों में जवाब सेम आएगा। तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इन आदात को चढ़ती तरतीब में लिख रहा हूँ और अगर आप उतरती तरतीब में लिखेंगे तो आपका जवाब गलत आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन आदात को चढ़ती तरतीब में लिखेंगे। अब बच्चों चढ़ती तरतीब में सबसे छोटा अदद पहले आता है, तो हम देखेंगे कि इन चारों आदात में सबसे छोटा अदद कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन चारों आदात में हिंसों की तादाद देखेंगे। तो चारों आदात में हिंसों की तादाद तो सेम है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो फिर हमको क्या करना होगा, ये मालूम करने के लिए कि कौन सा अदद सबसे छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से जो पहला हिंसा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ पर भी 9। तो पहला हिंसा तो सेम है, तो दूसरा हिंसा देखेंगे 8, 8, 8, 8। दूसरा हिंसा भी सेम है, तो तीसरे हिंसे को देखेंगे। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 7। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदाद में, इस अदद में और इस अदद में तीसरे नंबर का जो हिंसा है वो 0 है और इन दोनों आदाद में तीसरे नंबर का हिंसा 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आदाद इन दोनों आदाद के मुकाबले में छोटे आदाद है और चढ़ती तरतीब में छोटा आदाद पहले आता है। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको क्या करना होगा, इन दोनों आदाद में भी, इन दोनों छोटे आदाद में भी हमको ये देखना है कि इन दोनों छोटे आदाद में भी सबसे छोटा आदाद कौन सा है, क्योंकि चढ़ती तरतीब में सबसे छोटा आदाद पहले आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चौथे नंबर का हिस्सा देखेंगे। यहाँ पर ये 7 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 ये 7 से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये जो अदद है तो इन दोनों आदाद में छोटा है। तो पहले नंबर पर चढ़ती तरतीब में पहले ये आएगा और दूसरे नंबर पर ये आएगा। ठीक है, अब बच्चों हम इन दोनों आदाद में देखेंगे कि इन दोनों आदाद में छोटा अदद कौन सा है, क्योंकि चढ़ती तरतीब में छोटा अदद पहले आता है। तो यहाँ पर हमको इन दोनों आदाद में देखना होगा कि छोटा अदद कौन सा है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर के जो हिस्से है वो तो सेम है, तो चौथे नंबर के हिस्सों को देखना होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो अदद होगा इसके मुकाबले में छोटा होगा। तो इस तरह से पहले ये अदद आएगा, तो ये आएगा तीसरे नंबर पर और ये जो अदद आएगा, ये अदद सबसे छोटा है तो ये चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अगर इन आदात को चढ़ती हुई तरतीब में अगर आप लिखें तो पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये और चौथे नंबर पर ये। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, इन आदात को चढ़ती हुई तरतीब में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि दूसरे और तीसरे आदात का फर्क क्या है। दूसरे और तीसरे आदात का फर्क का क्या मतलब होता है बच्चों, तफरीक। तो बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, दूसरे और तीसरे आदात का फर्क मालूम करना है, यानी दूसरे और तीसरे आदात की तफरीक करना है। और बच्चों हम तफरीक कैसे करते हैं, बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अदद है 98,703 ये बड़ा है और 98,073 ये अदद इस अदद के मुकाबले में छोटा है। तो हमको क्या करना होगा, इस अदद में से इस अदद को तफरीक करना होगा। तो पहले हम इस अदद को लिख लेंगे 98,703, यहाँ पर लिखेंगे हम 98,703। इसमें से हमको किसको तफरीक करना है, इस अदद को, ये है 98,073। तो अब हम इनकी तफरीक करेंगे तो 3 में से 3 को तफरीक करेंगे तो 0 बचेगा, 0 में से 7 नहीं जा सकते तो यहाँ से उधार लेंगे, ये 10 बन जाएंगे, 10 में से 7 गए तो ये 3 बचे, 6 में से 0 गया तो 6 बचेंगे, 8 में से 8 गए 0, 9 में से 9 गए 0। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि दूसरे और तीसरे अदद का जो फ़र्क है वो आया है 630। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में 630 कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 2 में 630 लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से बच्चों हमने इस सबक के जो सवालात है उनको बहुत ही आसान छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज करके हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो सवालात है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे वीडियोस को दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके।